एक कंजूस व्यक्ति था, उसने 1 रुपये का कभी दान नहीं किया। ध्यान से सुनना भाई परली वालों, 1 रुपये का उसने कभी दान नहीं किया। तो एक दिन सत्संग में चला गया महाराज की कोई, तो महाराज कह रहे थे कि दान देना चाहिए, दान देने से धन, पैसा बहुत था उसके पास, मक्खी चूस आदमी था वो। तो महाराज कह रहे थे दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो उसने सोचा महाराज जी रोज कहते हैं कि आज तो 1 रुपये का दान करूंगा मैं। क्या करूंगा, जोर से बोलो। अब क्या होता है कि अमूमन पता है क्या होता है, अमूमन जैसे आरती लेते हैं तो बहुत से लोग आरती यूं नहीं लेते हैं, आरती में पैसा रखते हैं उसके बाद आरती लेते हैं। मतलब आरती का ये ठाकुर का पूजा का नियम है, जब आरती आए तो लोग आरती में पैसा डालते हैं फिर आरती ले लेते हैं, भगवान को प्रणाम कर आरती देते हैं, ये नियम रहता है। तो ठाकुर की सेवा में भाव चला गया अपना, मतलब आरती के भरोसे हमने पूरी कथा सुनी, सेवा की, तो अपने आरती में भाव चला गया, तो वो आपकी सेवा का भाव चला जाता है। आरती यूं नहीं लेनी चाहिए, कुछ चीज चढ़ा के लेनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि आज 1 रुपया आरती की थाली में डाल दूंगा, और पहले 1 रुपये का नोट, आज भी नोट आता है, तो उसने पता है क्या किया, उसने 1 रुपये के नोट को हाथ में दबा लिया, क्यों 1 रुपया जा रहा था, 1 रुपया की जिंदगी में गया नहीं बेचारेगा। तो वो आरती की थाली घूमती 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 उसकी आरती की थाली आई, आधे घंटे से एक नोट को पकड़ के बैठा अंदर से। आधे घंटे के बाद उसने सोचा 1 रुपया जा रहा है, आरती तो थाली तो आ गई, 1 रुपया जा रहा है तो थाली तो आ गई, 1 रुपया जा रहा है तो उसने सोचा 1 रुपये का अंतिम दर्शन कर लूं, अंतिम दर्शन, ये जा रहा है बेचारा मेरे को छोड़कर, 1 रुपये का अंतिम दर्शन कर लूं। जैसे उसने हाथ खोला तो पसीने के कारण नोट भीगा हो गया, गीला हो गया, आधे घंटे से अंदर दबा रखा था, तो पसीने के कारण वो नोट गीला हो गया था। और उसने पता नोट से क्या क्या कि तू रो रहा है, तू रो रहा है, तेरी आंख में आंसू मैं देख नहीं सकता, आजा पॉकेट में वापस। 1 रुपया वापस पॉकेट में लेकर आ गया। बताओ, ऐसे ऐसे कंजूस लोग दुनिया में घूम रहे हैं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, चलते चलते सांसें रुक जाएगी, जलते जलते समा बुझ जाएगी, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का मेरे बहन भाई, जो किया सो, जो बजा सो तुम्हारे साथ जाएगा, और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आज हम लोग खाटू श्याम जी में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, किसके लिए डाल रहे हैं? जो अपना खाटू श्याम जी आनंदम धाम बन रहा है, किसके लिए बना रहे हैं? आप लोगों के लिए बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति खाटू आए, सबको भोजन मिले। तेजस भैया, खाटू श्याम में कोई अनक्षत्र नहीं है प्रमाणिक। आप तो खाटू जाते हो, बताओ कोई है तो बताओ। हम चाहते हैं कि खाटू श्याम जी में एक वर्ल्ड क्लास अनक्षत्र बने, पूरी तैयारियां चल रही है उसकी। कोई भी व्यक्ति जाए उसको भोजन मिले, और भोजन का 1 रुपया भी हम नहीं लेंगे किसी से, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है। तो हजारों लोगों का भोजनशाला खाटू श्याम हम बना रहे हैं, हजारों लोगों की, जिसको बोलते अनक्षत्र बोल दो, श्याम रसोई बोल दो, अन्नपूर्णा बोल दो, जो तुम्हारी मर्जी हो बोल दो। एक खाटू श्याम में हम बना रहे हैं 5 मंदिर। कितने मंदिर बना रहे हैं? शिव जी का, हनुमान जी का, राधा कृष्ण भगवान का, माता जी का, ये 5 मंदिर बना रहे हैं। बहुत बड़ा सत्संग हॉल बना रहे हैं जहाँ हजारों लोग बैठकर कथा सुने, बहुत सारे कमरे बना रहे हैं। तो अगर, और अब एक चीज तो ध्यान से रखना भैया, कि ये सत्संग का काम है, ये भजन का काम है, परमात्मा का काम परमात्मा ही करते हैं, आप और हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिसके भाग्य में होता है उसकी सेवा उसमें चली जाती है। और जब तक बाबा की कृपा नहीं होगी, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बाबा की जब तक कृपा नहीं होगी तुम 1 रुपया का भी दान नहीं कर पाओगे। क्योंकि श्याम बाबा की कृपा होगी तभी श्याम की चौखट पर तुम्हारा दान लगेगा, तब श्याम की चौखट पर तुम्हारा दान लगेगा। कहते हैं महाराज जी हॉस्पिटलों में पैसा जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, कोई पैसा गलत आया इसलिए वो दवाइयों में जा रहा है, अच्छा पैसा आता तो वो दवाइयों में नहीं जाता। या कोई प्रारब्ध का खेल है, या कोई प्रारब्ध का खेल है तब पैसा दवाइयों में जा रहा है, या धन तेरा एक बार चेक कर, तेरा धन कैसे किस तरह आ रहा है, पता लग जाएगा दवाइयों में क्यों जा रहा है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि किस्मत वाले लोगों का धन खाटू श्याम की चौखट पर आनंदम धाम में लगता है। तो अगर आपका मन करे कि महाराज जी हमको भी सेवा करनी है, तो आप भूमिदान कर सकते हो, 1 गज 2 गज 5 गज 11 गज। अगर आपका मन कि महाराज जी हमको खाटू श्याम में कमरा बनाना है अपने पूर्वजों के नाम, 1 कमरा
श्याम बाबा के दरबार में आपका हमेशा रहे, आपके कि मेरा दादा ने बनाया, पोता पड़पोता जो पूरा परिवार आए कि मेरे दादा ने कमरा बनाया है। तो आप कमरा बना सकते हो, छोटी सी राशि रखी हुई है 5 लाख रुपए की राशि कमरे की, और वहां मंदिर में ईंट लगवाना हो तो आप भी 1 2 5 ईंट की सेवा करना। एक पत्थर आपके नाम का, आपके पूर्वजों के नाम का एक पत्थर श्याम बाबा की चौखट पर लगे तो आपका भी एक पत्थर, एक ईंट खाटू श्याम में लग जाए। 5 ईंट की सेवा कितने भैया? 5100 है, और 11 के 11,000 रुपए, 1 की 11, छोटी छोटी राशि रखी हुई है। एक ईंट तो हमारी लगे, कम से कम 5 ईंट तो लगे। और जिनको प्याऊ खुलवानी हो, प्याऊ समझ गए? यहां क्या बोलते प्याऊ को? पानी पिलाते हो उसको क्या बोलते हो? हैं? अब हमको तो सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। जिसमें पानी, मटके से पानी पिलाते हैं, जो भी बोलते हैं, बस जो बोलते वही बोलते हैं। तो वो प्याऊ खुलवा रहे हम खाटू श्याम में आसपास में, क्यों? खारा पानी है वहां। इतनी भयानक गर्मी में मटके के पानी से व्यक्ति पिलाता है 1 महीने, और इस बार 4 महीने की प्याऊ रख रहे हैं। ज्येष्ठ मास आ गया, इस हम चैत बैसाख जेठ में रखते हैं, तो इस बैसाख जेठ और आषाढ़ में, तब 3-4 महीने का इस बार अलग हो गया। तो अगर आपका मन करे तो 1 महीने की प्याऊ खुलवाना, अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि संत ने लिखा है क्या लेके आया था। जोर से बोलो, मेरे साथ बोलो, क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा? खाली आ, बंद मुट्ठी आया तो खाली आते जाए। बस यही जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है भैया, जी लिया सो जी लिया, नहीं जैसी आराम है। 4 दिन की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है जीवन में। इसलिए आपको हम जो कह रहे, आप विश्वास मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना।